जी नमस्कार। ज्ञानवर्धक कहानी के 14वें कहानी में आप लोग का स्वागत। आप लोग जो प्यार दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। यह 13वें कहानी में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसी को कुछ दे करके आप भूल जाइए, क्योंकि अगर उसको बार बार आप कहेंगे ना। अब देखिए, इस आना चाहता हूं। एक गांव में एक बड़ा आदमी था, एक छोटा आदमी था। जो बड़ा आदमी का बेटा था ना, वह थोड़ा कुरूप था, लेकिन छोटे आदमी का बेटा बहुत ही सुंदर था। अब हुआ क्या कि एक बार जो बड़ा घर का बेटा था वह अपने नानी घर जा रहा था। अब नानी घर जा रहा था तो पहले आदमी घोड़ा से नानी घर जाता था और वहां एक अटैची में 2-4 जोड़ा शर्ट पैंट लेके रखता था। रास्ते में उसका वो दोस्त मिल गया, गरीब घर का जो बालक था, बेटा था, लेकिन देखने में स्मार्ट लगता था। बोला, मैं तो नानी घर जा रहा हूं, तुम भी चलोगे क्या? जो स्मार्ट बॉय था बोला, मैं भी चलूंगा, लेकिन मेरा ड्रेस तो ऐसा है नहीं, तुम बड़ा आदमी हो। बोला, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ड्रेस पहन लो, मैं अटैची में रखा हुआ हूं। वो पहन लिया। जब वह बड़े घर की जो बेटा था ना, वो जो कुरूप था, वो देखा यह तो हमसे ज्यादा सुंदर है। अब उसके मन में यह बात आ गया कि मेरा यह शर्ट पैंट पहना है तब सुंदर है। अब गया नानी घर में, प्रणाम वगैरह हुआ। अब जब यह बात वह दोस्त को बोला कि मैं हमें तो यानी किसी को दे दिया। बोला, ऐसा कर, अब मैं तुमको कभी नहीं बोलूंगा। फुआ के घर में गया और वहां पे फुआ जी भी पूछे कि ये कौन है? तो बोला, ये तो मेरा दोस्त है, और जहां तक ड्रेस की चर्चा नहीं करना है। यानी वो मन में ये शक था उसका था कि जो ये ड्रेस मेरा है इसलिए सुंदर है। इस कहानी के हम माध्यम से बताना चाहता हूं, हम जानते हैं कि जो दर्शक सुन रहे हैं खूब ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन मेरे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो ज्ञान की वर्धक है, कि अगर किसी को आप सहयोग करते हैं, किसी को आप कुछ दे देते हैं, तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी परिवार के बच्चे को रखते हैं और उसको ये बार बार बोलिए कि हम इसको रखे हुए हैं, उसको तकलीफ होगा। या किसी को आपने हेल्प कर दिया, अब भूल जाइए, अरे आपने सहयोग कर दिया, इसके एवज में कोई दूसरा आदमी आपको सहयोग करेगा, यह बात को मान लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा कैमरा ऑडियो वीडियो वाला भगवान का लगा हुआ है। बहुत सा विद्यार्थी कोई नानी घर में रहता है, यानी मामा घर में रहता है, तो उसकी मामी हमेशा उनके दिमाग में रहता है कि क्यों रह रहा है। ये चीज को आपको समझना, अगर किसी को आपने सहयोग कर दिया, वो आगे बढ़ गया, आपने पुण्य का काम कर दिया। यानी आपको कहने की इसमें जरूरत नहीं है, मतलब उसको तकलीफ होगा, और जब उसको तकलीफ होगा तो आपका ये जो भलाई का जो आपने काम किया है वो आपका खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग का सरदार पटेल सुपर 30 चलता है, हम लोग इसमें गरीब बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन कभी मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैंने उसको गोद लिया। अरे वो गोद में आ गया, हम नसीब वाले थे कि गोद में आ गया। अब उस पर जो हम खर्च करेंगे
अगर वो बढ़िया इंजीनियर बन जाएगा, बढ़िया डॉक्टर बन जाएगा, ये हमारा नसीब नहीं, उनके नसीब के चलते हम अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि उसके सर है, ये नहीं कहेंगे कि सर का वो स्टूडेंट है। यह बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं। तो अब यहां पर हमारा जो 13वां जो स्टोरी है कि अगर आप किसी को कुछ भी दे देते हैं, किसी को हेल्प कर देते हैं, किसी को सहयोग करते हैं, या जरूरत पड़ने पर उनको सहयोग करते हैं, तो आप भूल जाइए, बहुत लोग सहयोग इसलिए करते हैं कि उसकी स्वार्थ कि हम में भी सहयोग करेगा, और नहीं करेगा तो उनकी तकलीफ होता है। अरे भैया, तो तुम्हें सहयोग ही मत करो ना, निस्वार्थ करो, निस्वार्थ करो, निस्वार्थ करो, निस्वार्थ सहयोग करो, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बहुत सा विद्यार्थी को सहयोग किया, अब वो निस्वार्थ सहयोग होना चाहिए, यह बात को ध्यान में आपको रखना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।